दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी का मतलब के रिश्ते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जैसे मौसम हमेशा एक से नहीं होते वैसे इंसान की फितरत भी एक सी नहीं रहती। ये बात आज प्रिया को अच्छे से समझ आ गई थी। प्रिया के बहुत सोची और रिश्तों को निभाने वाली महिला थी। सबके दुख सुख में प्रिया दिल से शामिल होती और जितना संभव होता मदद भी करती। प्रिया का सरल सोभ्य स्वभाव से हर कोई से मोहित हो उठता, लेकिन कहते हैं ना, जो बहुत सरल होता है अक्सर वही सला भी जाता है। प्रिया अपने मायके और ससुराल दोनों तरफ ही छोटी थी। शादी के पहले बड़े भाई बहनों से भरे संयुक्त परिवार में जब भी किसी को जरूरत होती सब प्रिया को ही आवाज लगाए जाते। किसी की बीमारी में सेवा लेनी हो या मायके आई बड़ी बहनों और भाभीियों के बच्चों को संभालना हो, प्रिया हर वक्त तैयार रहती। यही हाल ससुराल में भी था। जब शादी करके ससुराल आई तो बड़ी जेठानी उम्मीद से थी। कुछ दिन ससुराल में रह सबका दिल प्रिया ने जीत लिया और जब प्रिया के अपने पति आलोक के साथ जाने का समय नजदीक आया तो सासू माँ और जेठानी ने ये कहकर रोक दिया कि डिलीवरी तक रुक जाओ, प्रिया मदद हो जाएगी। नई नई शादी के सुनहरे सपनों को किनारे कर प्रिया ने हंसते हंसते ससुराल में रुकने का निर्णय आलोक को सुना दिया और आलोक के समझाने पर ही या माँ है प्रिया अभी चलो, अब डिलीवरी का समय हुआ होता तब वापस आ जाना। आलोक, ये मेरा परिवार है, आज भाभी को जरूरत है मेरी और मैं ऐसे में मेरा आपका साथ जाना उचित नहीं होगा। प्रिया के जवाब को सुना आलोक गर्व से भर उठा। नई नवेली बहू होकर भी प्रिया ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। सास ससुर को समय से दवा पानी देना, जेठानी के बड़े बेटे को स्कूल के लिए तैयार करना, जेठसी का टिफिन और जेठानी की सेवा, सब कुछ प्रिया हंसते हंसते करती। प्रिया की सबको ऐसी आदत लगी कि जेठानी के डिलीवरी के 6 महीने बाद ही प्रिया आलोक के साथ जा पाई। क्या सोच रही हो प्रिया? आलोक की आवाज देने पर प्रिया जैसे नींद से जाग उठी। कैसा होगा आलोक, आप अकेले? आपने मम्मी जी से बात की क्या? वो ने भाभी आ रही है ना? नहीं प्रिया, भाभी नहीं आ रही, कह रही थी बच्चों की परीक्षा और माँ ने कहा कि उनकी उम्र हो चली और अब उनसे इतनी भागदौड़ नहीं होगी, उदास हो, आलोक ने कहा। तो प्रिया की आंखें भर आई। परेशान तो आलोक भी था लेकिन प्रिया को संभालते हुए उसे मजबूत बनना ही था। तुम अपनी बड़ी दीदी और बड़ी भाभी से बात करने वाली थी ना? क्या गाँव उन लोगों ने भी बहाने बना दिए। आलोक रूधे गले से प्रिया ने कहा, तुम चिंता क्यों करती है, सब हो जाएगा। प्रिया, मैंने एनजेसी में बात कर लिए, फुल टाइम मेड भेज देंगे और मालिश वाली भी। खाने के लिए तो हमारी काम वाली आंटी हैं, बस तुम अपना ध्यान रखो और नीचे रहो। जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। आलोक शादी के पहले और बाद में हर वक्त सबसे दुख सुख में खड़ी रही। बड़ी बहनों की डिलीवरी हो या रात भर जाके उनके बच्चे संभालना, मैंने हमेशा सच्चे मन से सब कुछ किया था। ससुराल में भी आपके लाख कहने पे आपके साथ ना। आप भाभी की डिलीवरी के लिए रुक गई और अब जब मैं उम्मीद से हूँ वो भी इतने कॉम्प्लिकेशन के साथ, डॉक्टर ने उठने से भी मना किया तो सबने हाथ खड़े कर दिए। किसी के बच्चे की इम्तिहान है तो किसी के पास छुट्टी नहीं। कहते कहते प्रिया सुबक पड़ी। बस करो प्रिया, तुम्हें निस्वार्थ सबकी सेवा की है तो तुम्हें ईश्वर इसका फल भी जरूर देंगे। अब मजबूत बनने के सिवा कोई सहारा नहीं। आलोक के समझाने पे प्रिया ने भी हालत से समझौता कर खुद को संभाला। समय आने पर प्रिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। हिम्मत कर आलोक ने प्रिया को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया और जब डॉक्टर ने ये कहा कि नॉर्मल डिलीवरी के साथ ना ऑपरेशन करना पड़ेगा, आलोक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। प्रिया और आलोक के निस्वार्थ व्यवहार का फलता की खबर सुनती हॉस्पिटल में देवदूत बन आलोक के ऑफिस के दोस्त और प्रिया की सहेलियों ने सब कुछ संभालिया। घर से हॉस्पिटल प्रिया की खिंचड़ी भेजनी हुई या रात को रुक बच्चों को संभालना हो, सबने बारी बारी हंसते हुए सब कुछ संभालिया। घर पे एनजेसी से आई मेड और मालिश वाली भी बहुत अच्छे स्वभाव की निकली। सबकी सेवा ने असर दिखाया और कुछ ही दिनों में प्रिया भी स्वस्थ हो गई और अपने बेटे को खुद संभालने लगी। किसी का काम किसी के बिना नहीं रुकता, ये बात तो आज प्रिया अच्छे से समझ चुकी थी। मतलब के रिश्ते साथ ना दे, आपके कर्म आपका साथ कभी नहीं छोड़ते और अगर आप अच्छे तो आपका बुरा कभी नहीं हो सकता। जिंदगी का ये सबक भी प्रिया और आलोक ने सीख लिया था।